जिस पे वी बोलते हैं कि बिल्कुल आप आराम से बेकरी बंद कर लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। जिस पे जंकुक मुस्कुराते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं और वी वहीं पर बैठे बैठे बस एक टक जंकुक को देखे जा रहे होते हैं। जिस तरह वो बची हुई पेस्ट्रीज और केक को अच्छे से रख रहे थे और जो चीज़ खराब हो गई थी उसे फेंक रहे थे। कल बेकरी खोलने के लिए वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे। ये सारी चीजें बस वी वहां पर बैठे बैठे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये इतना ज्यादा क्यूट है। दूसरी बात, ये पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, लोगों को प्यार से भी रखता है। पर फिर भी आज तक इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पर उसके बाद वी अपने आप से ये वादा करते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा जिस पे मैं जंकुक को खुश कर सकूं। और इसके बाद वी उठते हैं और जंकुक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और इसके बाद वो वहाँ पर रखे छोटे छोटे बर्तन को एक साथ कर रहे होते हैं। केक और पेस्ट्री बनाने वाली सारी चीज़ों को उनके जगह पर रख रहे होते हैं। जिस पे जंकुक पूछते हैं कि आपको कैसे पता ये कहाँ रहेगी। तो वी बोलते हैं कि बस मैंने देखा कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह ही रखते हैं, तो मैं वहीं पर रखता जा रहा हूँ। और अगर कुछ भी गलत होता तो आप तो बताएंगे ही ना मुझे। और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए सब कुछ एकदम साफ कर देते हैं। और फिर जंगकुक बाहर जाते हैं देखने के लिए कि कोई और तो नहीं है जिसे उन्हें अटेंड करना हो। पर अब पूरी बेकरी खाली थी। इसके बाद जंगकुक अपना एप्रन उतारते हैं और उतार कर उसे वहीं पर लगी हुई एक हैंगर में टांग देते हैं। और फिर वो वी से कहते हैं कि अब मैं पूरी तरीके से खाली हूँ, आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। जिस पे वी थोड़ा सा शर्मा तो रहे थे, लेकिन वो शर्माते हुए ही सही अपना हाथ जंकुक की तरफ बढ़ाते हैं। और जंकुक वी की तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख रहे होते हैं। और फिर वो धीरे से अपना हाथ वी के हाथ में दे देते हैं और फिर वी उन्हें बाहर ले जाते हैं। और इसके बाद जंकुक अपनी बेकरी को पूरी तरीके से बंद करके वी के साथ उनकी कार में बैठे होते हैं। और इसके बाद वी एक अच्छा सा गाना लगाते हैं और ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो दोनों काफी देर तक ड्राइव करते करते बातें कर रहे होते हैं, तब अचानक से जंकुक पूछते हैं कि हम जाने कहाँ वाले हैं, आपने बताया नहीं। जिस पे वी बोलते हैं कि ये आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, मैं वहां ले जाकर ही आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद वी एक जगह पर अपनी कार रोकते हैं और उतर के जंकुक के लिए गेट खोलते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें कार से बाहर निकालते हैं। और इसके बाद वो जंकुक से पूछते हैं कि क्या आप मुझे एक और परमिशन दे सकते हैं। जिस पे जंकुक पूछते हैं कि कैसी परमिशन। तो इसके बाद वी अपने कोट की पॉकेट में से एक ब्लाइंड फोल्ड बाहर निकालते हैं और कहते हैं ये लगाने की परमिशन। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं पर आप मेरी आंखें क्यों बंद करना चाहते हैं। जिस पे वी बोलते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि ठीक है, आपकी ये चीज़ भी मान लेते हैं। और इसके बाद वी जंकुक को ब्लाइंड फोल्ड पहनाते हैं। और उसके बाद वो जंकुक का हाथ पकड़कर उस जगह की तरफ ले जा रहे होते हैं जहां उन्होंने जंकुक के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज रखा था। और इसके बाद जब वी को लगता है कि वो उन्हें एकदम सही जगह पर ले आए हैं, तो वो जंकुक से कहते हैं कि अब आप रेडी हो जाइए एक प्यारी सी जगह देखने के लिए। और फिर उसके बाद जब वो उनका ब्लाइंड फोल्ड हटाते हैं और जंकुक अपने आसपास देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खुश के साथ-साथ वो इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। और वो जगह इतनी प्यारी थी। उस जगह के आस-पास हर तरफ पानी था। बीच में एक ब्रिज था जिसके थ्रू वो
एक गोल सी जगह पे आए थे जहाँ पर एक टेबल और 2 चेयर लगी हुई थी और वहाँ पर हर तरफ कैंडल्स लगी हुई थी, अच्छी सी लाइटिंग लगी हुई थी और बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। ये सारी चीज़ें देखकर जंगकुक वी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आपको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे डेट पर ले आए, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस पे वी बोलते हैं, ऐसे कैसे? मैं चाहता था कि आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। और इसके बाद वी जंगकुक को बोलते हैं कि क्या अब हम बैठें? और इसके बाद वो लोग आमने सामने उसी टेबल पे बैठे होते हैं और जंगकुक अभी भी अगल बगल देख रहे होते हैं और वी देखते हैं कि जंगकुक की आंखें कितनी ज्यादा चमक रही हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को पहली बार उसका पसंदीदा खिलौना दिया गया हो। और इसके बाद एक एक करके वहाँ के वेटर्स उन लोगों के लिए अलग अलग डिश लेकर आते हैं और वो लोग उसे ट्राई कर रहे होते हैं। उसके बाद वी जंकुक से पूछते हैं कि आपको खाना कैसा लग रहा है, जिस पे जंकुक बोलते हैं कि बहुत अच्छा। और इसके बाद जब वो लोग डिनर कर लेते हैं तो वहाँ पर हल्की हल्की म्यूजिक चल रही होती है, जिस पे वी जंकुक के बगल आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, जिस पे जंकुक खुशी खुशी उन्हें अपना हाथ दे देते हैं। और उसके बाद वो लोग एक दूसरे के एकदम करीब होकर बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। उस टाइम पे वी के लिए जैसे हर चीज रुक सी गई हो। उन्हें जंकुक के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था और जंकुक भी इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा खुशी से जी रहे थे। और इसके बाद जब वो लोग डांस कर लेते हैं तो कुछ देर वहीं पर बैठे हुए उस खूबसूरत से नज़ारे को देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और फिर ऐसे ही बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करने के बाद वी जंकुक से बोलते हैं कि चलिए अब मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। और फिर उसके बाद वो जंकुक को कार तक ले जाते हैं और कार में बिठाकर ड्राइव करना शुरू करते हैं। पहले तो जंकुक वी से बोल रहे होते हैं कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब वी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करके बोलते हैं कि नहीं, जब मैं आपको लेकर आया हूँ तो मैं ही आपको घर छोड़ूंगा, तो उस पे जंकुक भी मान जाते हैं और कुछ ही देर में जंकुक का घर आ जाता है और फिर से वी अपनी तरफ से उतर के जंकुक के लिए गेट खोलते हैं। उसके बाद जंकुक अपने घर में जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि अभी भी वी बाहर ही खड़े हैं। उसके बाद वो वी से बोलते हैं कि आप जाइए, अब तो मैं घर भी आ गया। तो जिस पे वी बोलते हैं कि नहीं, पहले आप अंदर चले जाइए, अच्छे से अपना रूम लॉक कर लीजिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। जिस पे जंकुक मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और इसके बाद वो अंदर जाके सारी चीज़ें लॉक कर लेते हैं और इसके बाद अपनी खिड़की से आते हैं और वी को बोलते हैं कि सब कुछ सही है। इसके बाद ही वी अपनी कार में बैठकर वहां से जाते हैं और उन्हें जाते देख जंकुक ये सोच रहे होते हैं कि क्या मुझे इन्हें हाँ बोलना चाहिए।